बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें हैं खालिक कायनात के नाम और दुरूद व सलाम के नजराने हैं, फूलों के हार हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में एक और बड़ा तमाशा, एक और बड़ा स्कैंडल और इदारों की नाअहली का एक और बड़ा लतीफ़ा। जी नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बात होगी किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे पाकिस्तान में ख़ुद को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा लिया। कैसे NCOC के पोर्टल पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर एंट्री कर दी गई कि उन्होंने लाहौर में कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में आकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। हुकूमती हलकों की जानिब से इसको एक साजिश करार दिया जा रहा है। सहाफ़ती हलके इसको नून लीग का प्लान बताते हैं और नून लीग इसको मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जालसाजी और नाअहली गफलत करार देती है। नाज़रीन, पहले मैं आपको इसकी तफसील बता लूँ हुआ क्या। 22 सितंबर को इंकशाफ हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और इतला ये मिली कि नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड नंबर पर एंट्री हुई है। लाहौर का हस्पताल है कोट ख्वाजा सईद हस्पताल, जिसमें बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ कि नवाज शरीफ साहब का ID कार्ड नंबर NCOC के पोर्टल पर उसका डाटा जो था वो भेजा गया कि जी नवाज शरीफ जो थे उन्होंने कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में आकर अपनी वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। आनन फानन सोशल मीडिया पर यह ख़बर वायरल हुई, इसके ऊपर तमाशा बना, मीम्स बनना शुरू हुए, हुकूमती हलकों में खलबली मची और हैरत का इजहार किया गया कि कैसे सोशल मीडिया पर इसके ऊपर जिस तरह एक ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड बना कि जी बाऊजी ने लंदन बैठकर पाकिस्तान में अपनी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सोशल मीडिया पर आपने देखी तस्वीर, मीम्स देखी कि नवाज शरीफ एक प्रोटोकॉल के साथ वापस जा रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि वो लाहौर में आए थे और कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लंदन वापस रवाना हो गए। जी नाज़रीन, हस्बे मामूल मरीम नवाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी, जितने बड़े नून लीगी लीडर्स हैं, उन्होंने इस सारे का मलबा डाल दिया हुकूमत पर और कहा कि जाली हुकूमत ने एक और जालसाजी कर दी। कहा गया कि हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई कि आपके इदारों में 2 नंबरी जारी है, जाली सर्टिफिकेट कोरोना के बनाए जाते हैं, लोग कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर वह अपने सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों ने इसका दिफा करते हुए ये कहा कि जी नून लीग ने जानबूझकर ये साजिश की है, बंदे भेजकर नवाज शरीफ साहब का ID कार्ड नंबर भिजवा कर उनकी एंट्री करवा दी ताकि इस खबर को जब वायरल किया जाएगा तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई होगी, हुकूमत की रुसवाई होगी और साथ ही साथ इदारे गैर मुल्की सवाल उठा देंगे पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना और उसको सर्टिफिकेट उस पर, उसकी अथॉरिटी पर, उसकी तस्दीक शुदा सनद पर। तो जनाब राना अज़ीम साहब 92 न्यूज़ के जो कि एक तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने बावसूख ज़राए से इस कहानी को यूँ बयान किया। मैं सुनने वालों को, देखने वालों को आपकी नज़र कर देता हूँ। राना अज़ीम का ये कहना है कि नून लीगी बासर शख्सियात ने बाकायदा तौर पर प्लान करके नवाज शरीफ के ID कार्ड को भिजवा कर कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में ये एंट्री इसलिए करवाई, इससे 2 बड़े मकासद लेना थे। नंबर 1, हुकूमत को नाअहल साबित करना, हुकूमती इदारों में जारी गफलत को बेनकाब करना और साथ ही साथ गैर मुल्की इदारों को एक मैदान फराहम कर देना कि वो उसकी आड़ में पहले ही पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों में बहुत सारे ममालिक ने रखा हुआ है रेड लिस्ट में, और उसके बाद ये ख़बरें आम होने के बाद और ज़्यादा शोर मचेगा। हुकूमत पंजाब भी एक दफ़ा हिल कर रह गई। महकमा सेहत, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, इन सब ने इसके ऊपर इंक्वायरी फौरी तौर पर करने का हुक्म सादिर किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस वाक़े की जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई है नाज़रीन, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में मॉनिटरिंग का कोई मौसर निज़ाम नहीं था। वहाँ पर लगाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन की एंट्री
एक चौकीदार और एक वार्ड बॉय के स्पुर्द कर रखी गई थी, जो एक इंतहाई सेंसिटिव एक्टिविटी को चौकीदार और वार्ड बॉय मिलकर करते आ रहे थे। वही एनसीओसी के पोर्टल पर वैक्सीन लगवाने आने वालों का डाटा जो था वो एंटर करते थे। जी नाज़रीन, पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इन अहलकारों के ख़िलाफ़। एफआईए की टीम जब पहुंची है अस्पताल में तो मुबैना तौर पर यह बताया गया कि जो मरकज़ी किरदार थे इस कहानी के, दोनों अहलकार चौकीदार और वार्ड बॉय, उनको वहाँ से भगा दिया गया। अबुल हसन नामी चौकीदार था और आदिल नामी वार्ड बॉय था। उनको वहाँ से फ़रार करा दिया गया क्योंकि ख़दशा था कि हक़ाइक़ बेनकाब हो जाएंगे। नाज़रीन, मज़ीद इंकशाफ उस रिपोर्ट में ये किया गया है कि कोट ख्वाजा सईद हस्पताल के एमएस, जिनका नाम मुनीर है, और एसएमओ जो है उनके साथ अहमद नदीम, इन दोनों का मुलव्वस होना गफलत साबित हुई और उनको भी ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी मामूर हो चुकी है। पता ये चला है कि एमएस का एक करीबी दोस्त है, उसके पीए का, उसका आना जाना था अस्पताल में। उसने ख़ास तौर पर इस वार्ड बॉय और चौकीदार से दोस्ती कर रखी थी और वो अक्सर लोगों के आईडी कार्ड लेकर आकर बग़ैर कोरोना वैक्सीन लगवाए उनकी एंट्री करवा के उनके सर्टिफिकेट जो था उसके हसूल की राह हमवार कर लिया करता था। दोबारा उसी बंदे का नाम आ रहा है और एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का नाम भी आने लगा है इस कहानी में कि उन्होंने एक चिट पर मियां नवाज शरीफ का आईडी कार्ड नंबर देकर भिजवाया किसी बंदे को, और उसने आकर वार्ड बॉय चौकीदार से मिलकर ये कहा कि एक बड़े सरकारी अफसर हैं, ये उनकी एंट्री करवानी है। एंट्री भी हो गई और नाज़रीन उसके बाद मुबैना तौर पर रिपोर्ट कहती है कि नवाज शरीफ की आईडी कार्ड की कॉपी को सोशल मीडिया पर इंटेंशनली, दीदा दानिस्ता, इरादतन, जानबूझकर वायरल करवा दिया गया। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड ज़ाया करने की कोशिश की गई, जिसमें वो बंदा देखा जा सकता है जो वो चिट लेकर आया जिस पर नवाज शरीफ के आईडी कार्ड पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने की एंट्री की गई। कहानी के किरदार सारे सामने आ चुके हैं। सवाल एक पाकिस्तानी के तौर पर इस व्लॉग में मेरा ये है, अगर नून लीग के कुछ लोगों ने ये ड्रामा प्लॉट किया हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए, तो इससे बड़ी और जलालत कोई नहीं कही जा सकती। जब आप सियासी इख्तलाफ में इस कदर अंधे हो जाएं, जब आप हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के ड्रामे करने लगें जिससे बराह रास्त वतन की साख मुतासिर हो, तो इससे बढ़कर सियासी जलालत और कोई नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, अगर दोनों सूरतों में, अगर ये नून लीग ने प्लाट किया तब भी हुकूमत की नाअहली साबित हुई, महकमा सेहत की कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया, और अगर ऐसा नहीं था तब भी मैं इसे हुकूमत पंजाब, महकमा सेहत, एनसीओसी, इन सब की नाकामी गर्दानता हूँ। कहाँ है आपका मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम? कैसे मुमकिन है कि एक शख्स कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर अपना डाटा जो है वो एंटर करवा देता है? आपने निज़ाम के सुकम सामने आने के बावजूद मौसर स्टेप क्यों नहीं उठाया? गली गली में कहानी रक्स करती है कि लोगों ने वैक्सीन लगवाए बगैर अमले से साजबाज करके, अमले ने पैसे लेकर लोगों की एंट्री तो कर ली है पोर्टल पर, लेकिन वैक्सीन फिज़िकली लगाई नहीं गई। ख़ुद मुझे कुछ लोगों ने ऑफ़र्स की कि जनाब हम आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगा के देने को तैयार हैं। जिस मुल्क के अंदर इदारों से वाबस्ता लोग इतनी दीदा दलेरी से दो नंबरी करने लगें, और वो भी फिर कोरोना जैसी आलमी वबा और ऐसे हसास इशू के ऊपर, तो फिर किस अखलाकियात की मैं बात करूं? मैं तो यही कहूँगा, बहैसियत कौम इस हमाम में हम सब नंगे हैं। क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, क्या सरकारी इदारे और क्या अवाम, सब, माफ़ कीजिएगा मेरे अल्फाज अगर सख्त हों, सब के सब इस हमाम में नंगे हैं। पैसे देकर कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर जाली सर्टिफिकेट लेने वाले भी उतने ही कसूरवार हैं। चंद कोड़ियाँ लेकर कोरोना वैक्सीन लगाए बगैर सहूलतकारी करके कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी कर देने वाले भी उतने ही मुल्ज़िम हैं। जी नाज़रीन, और हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए
नवाज शरीफ के आईडी कार्ड का ड्रामा रचाकर वैक्सीन लगवाकर मुल्क को बदनाम करने वाले और हुकूमत को अपने तई नीचा दिखाने वाले भी उतने ही कसूरवार हैं। और हुकूमती इदारे, ये बड़े बड़े नाम, NCOC, महकमा सेहत, ये पोर्टल, ये सब ड्रामा है, ये सब फ्रॉड है। आपका कुछ नहीं गया होगा, आपके नज़दीक तो ये मजाक होगा ना, लेकिन आपको अंदाज़ा है आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी इन नोटंकियों की वजह से, आपकी इन जुगतबाजी की वजह से मेरे वतन पाकिस्तान की साख जो पहले ही आपकी वजह से मुतासिर है और ज़्यादा अक़वाम आलम में मुतासिर होती है। अभी आप भूल गए, पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ख़त लिखा है पाकिस्तान को, और उन्होंने क्या मुतालबा किया कि जनाब जितने मुसाफिर दुबई गए हैं पाबंदियाँ सफरी हटने के बाद, जो रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट उन्होंने एयरपोर्ट से करवा कर जाकर दी है, उनमें से सैकड़ों लोगों को कोरोना जाके पॉजिटिव निकला है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने सवाल उठाया था हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की कारकर्दगी पर, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से नाज़रीन सिफारिश भी कर रखी है कि इन लेबॉर्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो जाली सर्टिफिकेट जारी करती हैं, 2 नंबर रिपोर्ट्स बनाती हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ताहाल मुझे किसी तरफ से कोई ख़बर ऐसी नहीं पहुंची कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के ख़त पर कोई इदारा एक्शन में आया हो, किसी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया हो। तो नाज़रीन, अफसोस, दुख, बड़े छोटे छोटे से लफ्ज़ हैं कि हम बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत कौम कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। हम सियासी तासुब में, सियासी इख्तिलाफ़ में इतना आगे चले जाते हैं कि हमें अपने मुल्क का वक़ार, सालमियत, साख, नाम, पहचान, आन सब कुछ भूल जाता है। क्या होगा आगे चलकर, कोई तवक्को, कोई उम्मीद नहीं है। मेरा व्लॉग आज का यही था। इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।